अली सरफराज साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब मैं गुजारिश मेरी है जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश है कि सब क्लॉज 8 जो इनकम टैक्स की है उसकी सब क्लॉज 18 को हमने रिकमेंड किया था कि उसके अंदर जो एक्चुअल प्रपोजल थी वो ये थी कि 114C सेक्शन it should be added into the income tax ordinance which allows the FBR to restrict economic transactions for individuals deemed ineligible। इसका रैशनल ये था इसको ओमिट करने का कि जनाब स्पीकर इससे हम जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं उनको बिला वजह हम उनके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसके साथ ओवरऑल कंप्लाइंस बढ़ेगी। और मिसाल मैंने इसकी पहले भी दी थी अपनी तकरीर के अंदर भी कि अगर एक शख्स के पास पिछले साल की प्रीसीडिंग ईयर की वेल्थ स्टेटमेंट में कैश इन हैंड अगर कम है तो और उससे ज़्यादा अमाउंट का वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं कर सकता और उसको पहले FBR से एलिजिबिलिटी अपनी डिक्लेयर करवानी पड़ेगी बाय शोइंग एनी गिफ्ट विच ही हैज़ रिसीव्ड या उसकी कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इससे हम ये काम पहले भी कानून में ये चीज़ शामिल थी कि जब आप एंड ऑफ द ईयर जब आप अपनी स्टेटमेंट देते थे तो उसमें आपने जस्टिफाई करना होता था कि आपकी इनकम या आपको ये जो पेमेंट्स हैं ये कहाँ से आई हैं। तो अननेसेसरली ये एक नया क्लॉज ऐड करके कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी परेशानी खड़ी की जा रही है। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट में बात करना चाहता हूँ जो है क्लॉज नंबर 47 और सब क्लॉज 47। इसके अंदर जनाब स्पीकर जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए हमने एक नया टेबल प्रेजेंट किया जिसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि एक तो ज़मीन बेचना ज़मीन खरीदने से बड़ा गुनाह बन गया इस मुल्क के अंदर कि अगर बेचने वाले को किस बात का टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है कंपेयर टू समबडी हु इज बाइंग द प्रॉपर्टी। दोनों ट्रांजैक्शन करने वालों को इक्वल होना चाहिए और 50 लाख तक 5 करोड़ तक की अमाउंट के ऊपर एक ही स्लैब है विच इज़ अनजस्टिफाइबल। तो हमने उसमें रिकमेंड किया है कि एक नई स्लैब बनाई जाए जो कि 1 करोड़ रुपए तक जाके ताकि गरीब लोगों का भी कुछ भला हो उनको 1% टैक्स पे रखा जाए। और हमने इसके अंदर टैक्स स्लैब भी एक नई प्रपोज की है और इसके साथ साथ हमने स्लैब रेट्स को रिड्यूस करने की भी रिक्वेस्ट की थी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेक्टर को एक तो वैसे तबाह किया जा रहा है जनाब स्पीकर, दूसरा सेलर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन डाला जा रहा है। तो किसी आदमी को गरीब आदमी अगर ज़मीन बेचता है तो वो इसलिए नहीं बेचता कि उसको एक अनप्रोपोर्शनेट अमाउंट हुकूमत उसमें से ले जाए तो उसकी जिसकी ज़मीन की टोटल वैल्यू 1 करोड़ है और अक्सर वहाँ पे हिस्सेदार भी ज़्यादा होते हैं तो उनके घरों में गरीबों के जाएगा क्या अगर वो सारा कुछ हुकूमत को दे देंगे और वो प्रोपोर्शनेट भी नहीं है विद द टैक्स विच इज गोइंग टू बी पेड बाय द बायर। बस इतनी सी गुजारिश थी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अब आमिर साहब हम इसके अमेंडमेंट्स पे आ जाएं वोटिंग पे।